नमस्कार, थिंक टैंक में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रपति का कार्यकाल लगभग खत्म होने वाला है 24 जुलाई को और राष्ट्रपति को चुना भी जाना है। नया राष्ट्रपति कौन होगा इसका फैसला भी उससे पहले किया जाना है। तो एनडीए ने अपना उम्मीदवार दे दिया है, उसकी घोषणा कर दी है। एनडीए ने एक नाम पर मोहर लगा दी है जो इस देश का अगला राष्ट्रपति होने का उम्मीदवार है और आशंका जताई जा रही है कि यही वो राष्ट्रपति हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द्रौपदी मुर्मू की। उनके नाम पर एनडीए ने मोहर लगा दी है कि ये राष्ट्रपति पद की अगली उम्मीदवार हैं एनडीए की तरफ से। इसके अलावा जो द्रौपदी मुर्मू हैं, झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं और मूल रूप से उड़ीसा की हैं। उड़ीसा में उनका जन्म हुआ और जो ऐसे दुर्लभ परिवार से आती हैं, वनवासी परिवार से आती हैं, जो वनवासी परिवार था उससे आती हैं। वे उनकी जो जीवन है उसमें ऐसी घटनाएं कह लें या दुर्घटनाएं कह लें, वो बहुत ही ऐसी स्थितियों से गुजरी, पर वो ऐसी स्ट्रांग महिला हैं जो कि कभी भी टूटी नहीं और जमकर अपनी राजनीति में खड़ी रहीं। इसके साथ उन्हें एक अवार्ड भी मिला है। इसके साथ एक जो रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है, सबसे ज्यादा समय वो राज्यपाल रही हैं। राज्यपाल की समय अवधि जब खत्म हुई उसके बाद तक वो राज्यपाल रही हैं। तो आइए अब हम द्रौपदी मुर्मू के बारे में, उनके जीवन के बारे में कुछ जानें। उनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ, जो कि उनके गांव का नाम था वेदापोशी, जो कि मयूरभंज नाम के एक जिले में स्थित है। ये जिला उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके बाद इनके जो पिता थे उनका नाम था विरंची नारायण टुड्डू। इसके बाद उनके जो पति थे उनका नाम था श्यामचरण मुर्मू। उनके 2 बेटे थे और एक बेटी। इसके बाद जो बेटे हैं और उनके पति दोनों ही आज इस दुनिया में नहीं है। बड़ा दुखों भरा इनका जीवन रहा है। ये बहुत ही कष्टों से और जो दुर्भाग्यता होती है उससे गुजरी हैं, पर इनकी बेटी आज भी जिंदा है जिसका विवाह हो चुका है और उसका नाम है इतिश्री। इसके बाद इनके कार्यों के बारे में बात करते हैं। रमा देवी कॉलेज से इन्होंने बीए किया, जो कि भुवनेश्वर में स्थित है। इसके बाद सिंचाई विभाग में वो क्लर्क रही। बिजली विभाग में उन्होंने काम किया और मादक सहायक शिक्षक के रूप में भी उन्होंने काम किया। वो एक शिक्षिका की भी भूमिका निभा चुकी हैं अपने जीवन में और शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन जाकर राष्ट्रपति पद की भी उम्मीदवार बनेंगी। उन्होंने राजनीति के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में यह भी बताया कि उन्होंने बस यह सोचा था कि वह पढ़ लिख कर थोड़ी उन्हें नौकरी मिल जाएगी और एक ऐसा काम करेंगी जिससे वह अपने परिवार की आर्थिक तंगी को दूर करेंगी और अपने परिवार की आर्थिक मदद कर सकेंगी। इतना ही सोचकर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, जिसके बाद में उन्होंने अपने जो नौकरी भी की, जो काम किए, जिससे उन्होंने पैसा भी कमाया। पर इसके बाद 1997 में वह राजनीति में आई। अब हम उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में बात करते हैं, जिसमें 1997 में उन्होंने पार्षद का चुनाव जीता रायरंगपुर से। इसके बाद वो 2000 में उड़ीसा सरकार में मंत्री बनी, जिसके बाद 2009 में उन्होंने विधायक चुनी गई वो। इसके बाद 2015 में वो राज्यपाल चुनी गई झारखंड में। उनके नाम एक सर्वश्रेष्ठ विधायक होने का भी खिताब है, जो कि नीलकंठ पुरस्कार होता है, उससे उन्हें सम्मानित किया गया। उनके जीवन में उन्होंने जो उपलब्धि हासिल की, वो किसी के बलबूते पर नहीं बल्कि अपने दम पर हासिल की। वो एक ऐसी महिला हैं जो भारत देश को बीजेपी सरकार के साथ मिलकर एक नया रुख दे सकती हैं। बीजेपी सरकार के साथ मिलकर नई रणनीतियों में शामिल होकर वो भी बीजेपी सरकार की तरह ही भारत के विकास में अहम भूमिका निभा सकती हैं। बीजेपी ये चिंतन कर रही थी कि इस बार राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होगा। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि बीजेपी ने जिस तरह से पिछली बार रामनाथ कोविंद जी को इस प्रतियोगिता के लिए, इस
उम्मीदवारी के लिए खड़ा किया और वो राष्ट्रपति बने ही। उससे यह पता चलता है कि बीजेपी दलितों और पीड़ितों के बारे में सिर्फ झूठे वादे नहीं करती, सिर्फ नारेबाजी नहीं करती, बल्कि सचमुच उनसे प्यार करती है और उनके लिए कुछ करना चाहती है। तो अभी जो नाम दिया गया है वो भी ऐसा ही कुछ है, जिसमें अभी उम्मीद जताई जा रही थी कि पिछली बार कोविंद, जो रामनाथ कोविंद थे, वो राष्ट्रपति बने। इस बार कोई जो शेड्यूल ट्रायल है परिवारों में से ही कोई नाम उम्मीदवारी में आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। दरअसल नाम आया है झारखंड की जो पूर्व राज्यपाल हैं उनका, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, उनका नाम आया है। जो संसदीय दल की समिति में जो मीटिंग हुई उसके हिसाब से 20 नामों पर चर्चा की गई और इन 20 नामों में से द्रौपदी मुर्मू को चुना गया है और उनका नाम पर मोहर लगा दी गई है। दरअसल 2 उम्मीदवार अब तक राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो चुके हैं, जिसमें यूपीए से है जो यशवंत सिन्हा है वो हैं, और जो दूसरी है जो एनडीए से है वो है द्रौपदी मुर्मू। इन दोनों का नाम राष्ट्रपति पद के लिए सुझाया गया है, इन पर मोहर लगा दी गई है। पर विपक्षी टीम भी यही सोच रही है कि द्रौपदी मुर्मू के सामने यशवंत सिन्हा नहीं टिक पाएंगे और यशवंत सिन्हा को विपक्षी टीम भी अपना नाम वापस लेने के लिए सलाह दे रही है। वहीं दूसरी तरफ जो द्रौपदी मुर्मू है वह बहुत सी ऐसी यातनाओं से भी गुजरी हैं जो उन्हें जीवन में बहुत बड़ी और ठोस महिला बनाती हैं। इसके अलावा मुर्मू आदिवासी परिवार की जन्मी हुई हैं और वो एक पहली ऐसी राष्ट्रपति होंगी जो आदिवासी परिवार से हमारे देश की राष्ट्रपति बनेंगी। ऐसी प्रथम महिला द्रौपदी मुर्मू ही होंगी।